हेलो बच्चों। तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि हम जब डिफरेंशिएशन करते थे तो सेम वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन करते थे। जैसे कि अगर हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसके हम डिफरेंशिएशन किसके साथ पढ़ते थे? dy बाई dx करते थे सिंपली। तो dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाती थी? 2x हो जाती थी। इस तरह के हमने फंक्शन पढ़े अभी तक। क्लियर है? बट अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड dy dt ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3, अब इस फंक्शन का हमने क्या निकालना है? dy dt निकालना है। तो इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। क्लियर है? अब देखो यहां पे अगर मैं इसको x के साथ निकालना होता तब तो आप बहुत सिंपली निकाल लोगे सर कि कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन। बट यहां पे वेरिएबल क्या आ गया? अब dt आ गया, dx नहीं रहा, क्या आ गया? dt आ गया। तो इसकी डिफरेंशिएशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहां में बोला हुआ है इफ y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, फाइंड dy बाई dt। यहां पे कैलकुलेट क्या करना है हमने? dy बाई dt को फाइंड आउट करना है। तो dy बाई dt क्या आ जाएगा? dy dt ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसको हमने क्या करा? dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया। बच्चों ध्यान से समझ रहे हैं इसको मैंने dx से मल्टीप्लाई करा, dx से डिवाइड करा, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब इस फंक्शन को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करा। यहां पे मैंने क्या लिख दिया? dx लिख दिया, और इस dt को मैं इसके नीचे ले गया। तो ये क्या बन गया? dy dx ऑफ 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 2। क्लियर है? इंटू dx बाई dt। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ गई dy बाई dt की? तो इसकी डिफरेंशिएशन हम x के साथ कर सकते हैं। वो कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx बाई dt। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब अनदर फंक्शन के साथ, अनदर वेरिएबल के साथ जब भी हमें डिफरेंशिएशन करनी होगी तो हम इस तरह से उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट हमें एग्जांपल दे रखा है, इसमें बोला हुआ इफ y इज इक्वल टू जेड क्यूब फाइंड डी वाई बाई डी जेड। तब तो आप सिंपली निकाल लोगे क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी जेड कितना आ जाएगा? 3z स्क्वायर आ जाएगा। बट इसके अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, इसमें कहता हूं इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इस प्रॉब्लम में हमें क्या निकालना है? अब डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करना है। तो सेम वैसे डी वाई बाई डी एक्स लिखो, यहां पे क्या आ जाएगा? ये डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करा तो डी वाई बाई डी जेड क्या होगा? देखो ये z है, तो इसको z के साथ अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं तो क्या बन जाएगा? ये इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी z क्यूब की? 3z स्क्वायर प्लस डॉट डी जेड बाई डी एक्स। क्लियर है? तो इस तरह से हम न्यू वेरिएबल के साथ जो है वो डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल है इफ y इज इक्वल टू साइन क्यूब t फाइंड dy बाई dx। क्लियर है? अब y किसकी टर्म में दे रखा है? t की टर्म में, और पूछा किसकी? वो डिफरेंशिएशन x की टर्म में पूछी हुई है। तो अब हमें dy बाई dt निकाल सकते हैं हम यहां से। dy बाई dt कितना आ जाएगा? ये देखो इसके लिए हमने चेन रूल पढ़ा है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 3 साइन स्क्वायर t डॉट कॉस t। अब चेन रूल हमने पढ़ा है कि किस तरह से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर है? इसको हम किसके इक्वल मान लेंगे? साइन क्यूब टी को किसके इक्वल मान लेंगे? टी के इक्वल मान लेंगे। क्लियर है? तो अभी तुम्हें कराया था ये, तो यहां से dt कितना आ जाएगा वो तुम कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहां से। क्लियर हुआ? इसके बाद ये इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? dy बाई dx। तो dy बाई dt इंटू dt बाई dx ये कर दिया हमने। क्लियर है? तो हमें क्या मिल जाएगा? dy बाई dx मिल जाएगा सिंपली। तो dy बाई dt कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ गया dy बाई dt, साथ में क्या बच जाएगा? dt बाई dx। क्लियर है? तो इन सब डिफरेंशिएशन में जितनी हमने भी प्रॉब्लम सॉल्व करी, इन सब में हमें एक ही चीज देखने को मिल रही है कि लास्ट में कुछ वेरिएबल जो है उसकी डिफरेंशिएशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू द जिस वेरिएबल में हमें वो फाइंड आउट करनी है वैल्यू उसकी रिस्पेक्ट में। तो इससे एक रूल बनता है कि जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए न्यू वेरिएबल
तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन x, जो फंक्शन x दे रखा है उसको dy बाई डी एक्स करेंगे। इसको हम f प्राइम x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी जेड या dy बाई डी यू, dy बाई डी एक्स, मतलब कोई न्यू वेरिएबल के साथ जाना है हमें, जो दो वेरिएबल दे रखे हैं उनको नहीं यूज करना है, किसी थर्ड वेरिएबल को यूज करना है। तो अगर जब थर्ड वेरिएबल को यूज करना है तो उसके लिए देखो क्या बनेगा, f प्राइम ऑफ x डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x डॉट dx बाई डी जेड। क्लियर है। अगर dy बाई डी टी निकालना है तो f प्राइम ऑफ x dx बाई डी टी आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हमें जो भी निकालना है तो वो यहां पे वैल्यू आती रहेगी साथ में। क्लियर हुआ। तो dx हमें क्या है, गिवन फंक्शन था और इसकी जो डिफरेंशिएशन करनी थी हमें किसके रिस्पेक्ट में करनी थी, dt की रिस्पेक्ट में करनी है। तो जब भी हम dt के या न्यू वेरिएबल की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो आ जाएगा फंक्शन की डिफरेंशिएशन एक बार और साथ में dx बाई dt जो दो वेरिएबल दे रखे होंगे। क्लियर है। अगर x की z के साथ पूछी हुई तो dx बाई dz, अगर t की x के साथ पूछी होती तो dt बाई dx आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ क्या आता है, फंक्शन प्राइम ऑफ t। क्लियर है। इसकी बात है बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने जिस बार फंक्शन के बारे में पढ़ा वो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। उसमें जो y है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर यहां पे हम x की वैल्यू को डालेंगे तो y की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जहां पे फंक्शन में ही जो वेरिएबल होते हैं वो दो होंगे। ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जिस तरह से हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो इसमें हमें क्या दिए हैं, बहुत सारे जो एक फंक्शन दिया है वो किसकी टर्म में दिया है, एक्स और वाई की। ये 7 है, प्लस 7, जेड नहीं है, प्लस 7। क्लियर है। तो एक्स और वाई की टर्म में दे रखा है। या फिर इस तरह से साइन एक्स वाई प्लस 3x स्क्वायर, इस तरह से जब हमें फंक्शन दिया होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब उसकी डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। तो बच्चों में यहां दे रखा है इफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 फाइंड dy बाई डी एक्स। क्लियर है। तो देखो पहले तो इसके साथ हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल किस तरह से लगेगा, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, 2x, सेकंड फंक्शन एज इट इज 2x डॉट बाई प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगी, dy बाई dx आ जाएगी। क्लियर है। फिर इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन x के साथ तो वो कितनी हो जाएगी, 3y स्क्वायर डॉट dy बाई dx। क्लियर है। फिर उसके बाद एक्स क्यूब की तो वो कितनी हो जाएगी, सिंपली 3x स्क्वायर हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, dy कॉमन लिया इन दोनों टर्म से, तो यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू इस जो ये टर्म्स हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनको हम इस साइड लेंगे तो माइनस ऑफ 2xy माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से dy बाई dx कितना आ गया, माइनस कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, 3x स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो क्लियर हुआ कि किस तरह से हम जो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं उनकी जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो किस तरह से करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां में कहा हुआ है इफ x4 y स्क्वायर प्लस साइन y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 4x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस x4 2y dy बाई dx प्लस साइन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, साइन y की, cos y स्क्वायर डॉट 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0।
इसके साथ जो y बच जाएगा फंक्शन एक लास्ट में फिर से वो dy/dx बचेगा। क्लियर है? इसकी डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगी 2y, फिर जो y बचेगा इसकी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हम x के साथ, तो क्या बचेगा dy/dx बचेगा। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने dy/dx यहां से दोनों से कॉमन ले लिया, अंदर क्या क्या टर्म बची 2x² प्लस 2y cos y² इज इक्वल टू -4x³ y²। तो इस स्क्वायर से ये y कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या dy/dx किसके इक्वल है -4x³ y अपॉन 2x4 प्लस 2 cos y²। क्लियर है? तो इस तरह से हम जो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं उनकी डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? इसके बाद है ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इट्स स्लोप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और काफी जगह पे यूज होएगा आगे जाके भी ये। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें दो XY एक्सिस दे रखी है, ठीक है। इसके बीच में कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है तो उसका मोशन को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है कि जो x की वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू हमें कुछ मिलती रही, तो हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू मिल रही है, तो इस तरह से एक ग्राफ बन गया। क्लियर है? अब मैंने x की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करा dx से, तो वो उसमें कितनी हो गई x प्लस dx हो गई। तो जो y में चेंज आया वो कितना है y प्लस dy चेंज आया। क्लियर है? अब हमने क्या करा कि जो ये पॉइंट P है यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा इस तरह से, जो कि जो है पॉजिटिव x एक्सिस है उसके साथ एंगल बना रही है थीटा। ठीक है? तो यहां पे एंगल कितना बन रहा है थीटा बन रहा है। जो ये थीटा है वो क्या है स्लोप एंगल एट पॉइंट P। क्लियर है कि स्लोप का एंगल पॉइंट P के ऊपर कितना है, ये वो थीटा है। ठीक है? और जो टेंजेंट ऑफ थीटा अगर हम निकाल लें इसका, तो वो क्या देगा हमें स्लोप ऑफ फंक्शन देगा। ठीक है? स्लोप ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू fx एट P, कि P पॉइंट के ऊपर जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, उससे हमें किससे मिल जाएगी tan थीटा से मिल जाएगी। क्लियर है? तो देखो यहां से अगर ये थीटा है, अगर मैं यहां पे x चला हूं यहां पे तो कितना होगा dy, ये dx चेंज आया था तो यहां पे चेंज कितना dy, तो यहां पे एंगल कितना थीटा। अगर यहां पे मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं तो tan थीटा कितना आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू m। जो m है इसको हम क्या कहते हैं स्लोप। बहुत सारी जगह पे जो स्लोप है उसको m से रिप्रेजेंट करा होता है। क्लियर है? तो स्लोप का पता चला। स्लोप क्या होती है, किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट डाला, फिर उसका एंगल चेक करा कि थीटा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, और उसको जब हम टेंजेंट थीटा निकाल देंगे तो वो हमें क्या दे देगा, उस लाइन की स्लोप दे देगा। क्लियर है बच्चों? इसके बाद है स्लोप ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है कि हमें दो फंक्शन दे रखे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो पहला केस है ये हमारे पास y, ये हमारे पास x। देखो इसमें क्या हो रहा है इंक्रीज हो रही है वैल्यू। जैसे ही मैंने x की वैल्यू डाली तो y में इंक्रीज, x की वैल्यू डाल रहा हूं तो y में इंक्रीज हो रहा है, x में वैल्यू डाल रहा हूं तो y में इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। दूसरा केस है साथ में बना लेते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू है वो x की जैसे पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या हो रही है कम 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 होती जा रही है। ठीक है? अब यहां पे हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया P इंक्रीजिंग फंक्शन में, तो जब मैंने यहां से एक टेंजेंट डाला तो यहां पे एक एंगल बनेगा। क्लियर है? ये जो एंगल है ये एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल के लिए जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। क्लियर है? तो देखो जब भी एंगल क्या होगा हमारा एक्यूट होगा तो tan थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर कोई स्लोप इंक्रीजिंग है तो वो कैसे आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्लियर है? तो tan थीटा क्या आएगा dy/dx, वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर स्लोप डिक्रीजिंग है तो यहां पे एक पॉइंट P लिया, इस P के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करा। अब ये जो थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है ये कैसा बन रहा है ऑब्ट्यूज बन रहा है। ये कौन सा एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो उस केस में जब भी ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो tan थीटा की वैल्यू उसमें क्या होगी हमेशा नेगेटिव होती है, और tan थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो उसकी स्लोप भी कैसी होगी हमेशा नेगेटिव होगी।
क्लियर है? तो ध्यान रखना है, जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उसकी जो स्लोप होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और जब भी डिक्रीजिंग होगा तो उसकी जो स्लोप होगी वो हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर हुआ?